नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के अंदर फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पार्ट नंबर आपका 26 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश वाला। सवाल थोड़े आज बढ़कर आए हैं, 216 सवाल अपने निकाल लिए थे। आज बच्चों ने सवाल थोड़े ज्यादा भेजे हैं तो उनको अपन सोल्व करते हैं। शी ब्लैंक मी सिंस शी लेफ्ट दिस कॉलेज, तो यहां चेक ये करना, यहां पर अपने पास में क्या दिया जा रहा है, सिंस दिया जा रहा है। सिंस के साथ में सब्जेक्ट आ गया आपका, तो सिंस या विच का रूल क्या होता है कि सिंस या विच कनेक्टर का काम करता है, साथ में सब्जेक्ट आ जाता है, तो आगे पास्ट सिंपल वर्ब का सेकंड फॉर्म चलता है, ठीक, जो हमें दिया हुआ है, और पहले प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है, तो शी के साथ में हैज आ जाएगा। और फॉरगॉट है, उसका थर्ड फॉर्म क्या बनेगा आपका वहां पर, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। तो यहां आप चेक कर सकते हैं कि अपने पास में शी के साथ में हैव का यूज नहीं होगा, शी के साथ में वहां पर एक चीज कट रही है। दूसरी बात कि मुझे यहां पर हैज या हैव में से आपका हैव काटना पड़ा, हैज लेना पड़ा, तो हैज या हैव के अलावा ऑप्शन ये इसमें अप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो रियलिटी के साथ में यहां पर जो सेंस आएगा वो चलेगा आपका ये वाला, हैज फॉरगॉटन। अगले सवाल पे आओ। फे इज फाउल एंड फाउल इज फे इज एन एग्जांपल ऑफ, बेटा ये विलियम शेक्सपियर का जो आपका मकबेत है वहां से लिया हुआ पार्ट आपका है। बहुत अच्छी कॉमन लाइन है आपकी वहां पर और पॉपुलर लाइन है। इसमें सबसे पहली चीज कि यहां पर एग्जांपल किसका बताओ, देखिए आपका पैराडॉक्स का है, ठीक है। दूसरी ये कि इसी में इसके अलावा पहली प्रेफरेंस में ये है, अगर ये नहीं मिलता है तो यहां पर आप इसे क्या पढ़ेंगे बताओ, आपका एंटीथेसिस पढ़ देंगे आपका वहां पर, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से मैं बोल सकता हूं आपका वहां पर, ठीक है। ज्यादा अच्छा ये स्पेल करना रहेगा। और तीसरा इसके अंदर आप देखते हैं तो बड़ा इसमें अलिटरेशन भी है, ठीक है। जिस बच्चे ने सवाल वहां पर पूछा है, ठीक है, तो इसमें विरोधाभास भी है आपका, ठीक है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है, फे 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 फे, इस तरीके से, ठीक है। अब ये तीनों चीजें बता दी हैं, जो मोस्ट प्रोमिनेंट है ये रहेगा आपका। अगले सवाल पे आओ। अ ब्रीफ विटी एंड ऑफन पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, एक संक्षिप्त, बुद्धि चातुर्य युक्त और प्रायकर या अक्सर जो विरोधाभासी आपका वक्तव्य है या कथन है उसे कहा जाता है, उसे बेटा अपन बोलते हैं एपिग्राम, ठीक है। मतलब सुक्ति वाला कहेंगे, गागर में सागर भरने वाला, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाएं। फास इज क्लोजली रिलेटेड टू, फास बेटा किससे जुड़ा हुआ आपका, ड्रामे, नाटक से जुड़ा हुआ है, जिसे दूसरे वर्ष में क्या कहते हैं, प्ले। और ये जो फास है ये नाटक के अंदर भी कौन से नाटक से ज्यादा जुड़ा हुआ आपका, कॉमेडी, हास्य नाटिका से ज्यादा आपका वहां पर जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। हालांकि इससे कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है आपका, मेलोड्रामा है, वैसे फास होता है, लेकिन फास सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, कॉमेडी के है, ठीक। अगले सवाल पे आओ। ही इज द ओनली वन ऑफ द पोइट्स हु ब्लैंक फॉर हिज रोमांटिक पोइट्री, वह वहां पर उन बहुत सारे कवियों में से एक ऐसा कवि है जिसे उसकी रोमांटिक पोइट्री के लिए जाना जाता है। यहां पर हु आ गया, बच्चे ने जानबूझकर यह सवाल मुझसे क्यों पूछा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में हु आता है, विच आता है या फिर आपका वहां पर दैट आता है, तो उसका एंटीसीडेंट है वो डिसाइड करता है कि आपका आगे वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब एक वचन होगा या फिर आपका बहुवचन होगा। तो बच्चा ये चाहता मुझसे कि सर पोइट्स बहुवचन है, इसके अनुसार भर दो, नहीं बच्चा, ठीक है। अगर यहां पर आप ओनली वन ये नेचर देते हैं, कौन सा, ओनली वन, इस तरीके का नेचर आप वहां पर देते हैं, तो यहां वाले पार्ट में ये स्ट्रेस को शो करेगा, ठीक है। वहां पर आप कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द पोइट्स, उसमें सारी शामिल हो गए, ठीक है। और ही इज द ओनली वन का मतलब है उन सब में से एक। तो जब अगर इस तरीके से एंटीसीडेंट बन रहा है तो एंटीसीडेंट ये नहीं बल्कि पूरा फ्रेज एंटीसीडेंट बनेगा, और अब ये सिंगुलर जाएगा, और अगर सिंगुलर लेता है तो यहां पर आप आर है इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंगुलर वाले सेंस के अंदर ये चीज यहां हटा दीजिए, आर की वजह से नहीं आएगा, हैव की वजह से नहीं आएगा, और यहां पर ये चीज प्रेजेंट नेचर की तो पास्ट वहां पर नहीं आएगा। ये बच्चे का सवाल काफी अच्छा कहूंगा वहां पर। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसा लिखता, ही इज वन ऑफ द पोइट्स हु, तो बेटा यहां पर आपका इज नहीं आर होता, ठीक है। और मैंने लिखा ही इज द ओनली वन ऑफ द पोइट्स, अब यहां पर बेटा अपने पास में आर नहीं बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। अगले सवाल पे लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मेथड, ठीक है। अब चेक ये करो निम्नांकित में से कौन सा कथन ऐसा है जो कि ऑडियोलिंगुअल मेथड या एएलएम है,
ठीक है, उसके तहत उसके वक्तव्य से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके वक्तव्य से संबंधित नहीं है आपका। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो वन बाय वन एक चीज चेक करना। द टीचर प्रेजेंट्स अ डायलॉग, अध्यापक एक संवाद प्रस्तुत करता है, विच स्टूडेंट रिपीट, जिसे वहां पर बच्चे हैं वो क्या करते हैं आपका, दोहराते हैं आपका, एंड इवेंचुअली मेमोराइज, और आखिरकार उसमें रट्टा मार लेते हैं। बिल्कुल ऐसा एएलएम में होता है। समटाइम्स द टीचर एक्ट्स आउट ऑफ द डायलॉग, कई बार टीचर या अध्यापक खुद वहां पर डायलॉग पे काम करता है। मतलब ऐसा पहले बोलेगा, बच्चे उसे कॉपी करेंगे, ठीक। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड, वहां पर आपका नेटिव लैंग्वेज या फिर जो आपकी मातृभाषा है उसका एक भी शब्द वहां काम में नहीं लिया जाता है, डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। बिल्कुल है। तो ये तीन चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। ट्रू है, हमें चाहिए नॉट ट्रू, तो ये मिलेगा। एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइडेड, जो व्याकरण के नियम है उन्हें बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर, खुले तौर पर इंटरप्रेट करके, एक्सप्लेन करके उपलब्ध करवाया जाता है। कतई बेटा वहां पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। इसमें व्याकरण के नियमों पर इतना फोकस नहीं होता है। इसे अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं आर्मी मेथड है भाई, सीधा सीधा मिशिगन मेथड है। आपको कॉपी करना होता है, इमिटेट नहीं बल्कि कॉपी करके आगे चलना होता है। एक्सप्लिसिट ग्रामर के रूल्स हैं वो केवल टीसीसी में, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में, या जीटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वहां पर पढ़ाए जाते हैं। अगले सवाल पे आओ। यू कैन मीट हर एट 6 o'clock, ठीक है। यहां बच्चा ये ध्यान रखना, ऐसा आएगा 6 o'clock, इस तरीके से। और क्लॉक का मतलब है ऑफ द क्लॉक, अकॉर्डिंग टू, आप उससे 6 बजे मिल सकते हैं। शी ब्लैंक फ्रॉम द एक्सकर्शन बाय देम, तब तक वह उस समय तक एक्सकर्शन से वापिस लौट चुकी होगी, ठीक है, वापिस वहां पर आपका आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। आपने गौर किया हो बाई के साथ में टाइम वहां पर दिया हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट में अपन क्या लगाते हैं, विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बच्चा जो आप हमें इसे सवाल देते हो, इसके ब्रैकेट में हमें इसका वर्ब दिया करो कि कौन सा वर्ब आप वहां पर भरवाना चाहते हैं, कम लेना चाहते हैं कि रीच लेना चाहते हैं कि अराइव लेना चाहते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने लिया विल प्लस में हैव, अगर यहां पर बेटा अपने पास में रीच है, ठीक है, तो वहां पर रीच्ड आ जाएगा, ठीक है। अराइव है तो अराइव्ड आ जाएगा, कम है तो कम आ जाएगा। यहां पर सबसे बेटर वर्ड जो हमारे अकॉर्डिंग है वो कौन सा रहेगा आपका, कम, या फिर इसके अलावा इसमें कौन सा आ जाएगा, रिटर्न वाला, जिसे अपन भरेंगे रिटर्न्ड, ठीक है। विल हैव रिटर्न्ड या फिर आपका विल हैव कम, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में यही सवाल आपको मिलता है तो 99.99% आपके पास में वर्ब कौन सा रहेगा, रिटर्न वाला। अगले सवाल पे आओ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ब्लैंक बाई जवाहरलाल नेहरू, सीधा सीधा पता चल रहा है, बाई के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ, मतलब ये जो नेचर है वो एक्टिव वॉइस का नहीं है बच्चा। ये नेचर किसका है आपका, वहां पर पैसिव वॉइस का है। और अगर पैसिव वॉइस के नेचर की बात करते हैं तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। और पास्ट में जा रहा है तो पास्ट सिंपल में अपन एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये एक्टिव वॉइस है किसका है आपका, वहां पर पास्ट सिंपल का। अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बच्चा आपका ये बनेगा कौन सा, वॉज या वर्ब, प्लस में क्या आना चाहिए आपका नॉट, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये किस में चला जाएगा बताओ, देखें आपका वहां पर पैसिव नेचर में चला जाएगा। अब मुझे पॉजिटिव में लेना है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब का नाम है, क्रिएशन का नाम है, तो यहां पर मैं लूंगा वॉज, और लिखने के लिए वर्ब आता है राइट, तो राइट के तीनों फॉर्म राइट, राउट और रिटर्न। बेटा इसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे आपको ऑप्शन मिलते हैं या फिर आपका वर्ब मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ता है। अगला सवाल, व्हेन शी हर फेस वॉश्ड, ठीक है। तो यहां गौर करो, आप ऐसा करेंगे व्हेन शी, और उसके बाद में सेंटेंस को कैसा लिखेंगे वो सुनना आपका, व्हेन शी ब्लैंक, ठीक है, और फिर यहां पर आना चाहिए आपका वॉश्ड, इस तरीके से हर फेस। ये रियल सेंटेंस आपका बनेगा, शी केम आउटसाइड। जब उसने अपना मुंह धो लिया था तो वो बाहर आई, तो कौन सा काम पहले हुआ, मुंह को धोने वाला, ठीक है। मुंह को धोने वाला काम पहले हुआ तो वहां पर आप क्या लगाएंगे बताओ, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। बाहर आने वाला काम बाद में हुआ तो वहां क्या ले लेंगे आपका बताओ, देखें अपने पास वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेंगे। वॉश तो हमें दिया हुआ है तो अलग से लेने की आवश्यकता नहीं, क्या जाएगा आपका हैड। व्हेन शी हर फेस हैड वॉश्ड, ठीक है, या फिर अपने पास में मैड वॉश्ड, जब उसने अपना चेहरा धुलवा लिया या फिर धो लिया, तो भी वही कंडीशन उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, बस वर्ब आपका पॉजिटिव बन जाएगा, प्रेरणार्थक बन जाएगा, तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा ये नेचर है, इसको आपको ढंग से देखना पड़ेगा। अगला सवाल लीजिएगा, शी ब्लैंक द वेट, ये लो यहां पर टी है वो आपका स्मॉल में ऐसा लिखेंगे, शी ब्लैंक द वेट सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले वर्ष के आखिर से उसका वजन घटा है। तो बेटा सिंस या विच के साथ में सब्जेक्ट लेके आगे आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता ना,
तो मैं यहां क्या लेता, आपका वहां पर हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता। लेकिन नहीं भी है तो भी मेरा नेचर वही रहेगा। रीजन क्या है, यहां पर ये लास्ट आ गया, किसके इक्वल जा रहा है बताओ, आपका पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के इक्वल जा रहा है। किसके बाद में आ रहा है, सिंस के बाद में। तो अगर यहां पर वर्ब होता तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेता, ठीक है। और अगर उसके पहले क्लोज में लाऊंगा तो यहां पर उसका वजन घटा है, तो घटने के लिए अपन क्या लाते हैं बताओ, आपका वहां पर ये वाला पार्ट लाते हैं, तो लॉस है, ठीक है। उसके हिसाब से अपने पास में थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, आपका लॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से शी के साथ में क्या आ जाएगा, हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस तरीके से आएगा। ये लो कि उसका वजन वहां पर कम हुआ है। बच्चा जो आपने सवाल मुझसे यहां पर पूछे हैं ना, लगभग यहां वाले सवाल 223 से लेके 226 वाले सवाल, उसमें आपने मुझे कोई मौका ही नहीं छोड़ा आपका वहां पर कि सर आप हमारी तरफ से जवाब दीजिएगा। आपने सीधा सीधा वर्ब का पैटर्न भी मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है कि वर्ब पैटर्न आपको अपने हिसाब से जो एग्जामिनर पूछ रहा है, जो किसी मॉडल पेपर में मिल रहा है, जो किसी वेबसाइट पे मिल रहा है, ठीक है, वो जरूर डालें ताकि उसी के अनुसार मैं आपको आंसर वहां पर बनाकर दे सकूं। नहीं तो मैं अपना डमी वर्ब चूज कर लूंगा, अपना एक इमेजिनेटिव वर्ब वहां पर चूज कर लूंगा। आज सवाल बढ़े, करीब करीब 10 हो गए, बहुत अच्छा रहा इसमें, और मिक्सेशन आ गया, ठीक है। अगर आप हर सवाल को चेक कर रहे हैं तो उसमें मिक्सेशन मिलेगा। जैसे ये वाला सवाल है बच्चा, ये किसका आ रहा है बताओ, आपका टेंस का सवाल। फिर उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये किसका आ रहा है, लिटरेरी टर्म का सवाल है, या फिर आपका वहां पर लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इसे कह सकते हैं, अलंकार के नाम से इसकी बात करेंगे। तो ये भी बेटा वहीं पर आ गया, कौन सा आपका लिटरेरी टर्म के नाम से आ गया, साहित्यिक अलंकार के नाम से इसे देखने में मिलेगा आपका। फिर अगला ये पार्ट है, ये भी उसी में आ गया, लिटरेरी डिवाइस या फिर लिटरेरी टर्म के नाम से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो लिटरेचर वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद वाले पार्ट में यहां पर ये वाला पार्ट फिर से किसका आएगा, टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का हिस्सा बन जाएगा। अगला लो इसमें ये अपना टीचिंग मेथड्स का बनेगा आपका वहां पर, ठीक है। मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट में आ जाओ, नेक्स्ट वाला हिस्सा है यहां पर, इसकी अपन बात करते हैं तो ये फिर से टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल बनेगा। ये वाला सवाल है, ये भी टेंस करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और साथ में किसका है, एक्टिव से पैसिव वॉइस वाला, उसका भी वहां पर नेचर इसमें देखने को मिलता है। अगला पार्ट है, ये फिर से टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फिर से किसका है, टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे इतनी सालों में पढ़ने के बाद में भी सबसे ज्यादा जो दिक्कत महसूस करते हैं वो किसमें करते हैं, आपका वहां पर टेंस में करते हैं। तो अगली सीरीज जो अपनी आएगी वहां पर